माइक की तरफ देखिए, जब माइक में आवाज गूंजती है तो मिसरे का पता नहीं चलता कि क्या पढ़ा जा रहा है। मैं भी सोच रहा हूँ कि दाद दूं और सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि मिसरे में आगे बात क्या कही गई है। मजमा भी सुभान अल्लाह कहने पे मजबूर है कि किस बात पे सुभान अल्लाह कहा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जहन्नम में जाने का तस्करा उस पर सुभान अल्लाह हो जाए। तो बहरहाल माइक सही होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं। अभी इंतखाब बैठा हुआ था, शाहिद गौहर साहब से बैठ के मैं मुलाकात हुई, हाजी शाहिद रजा साहब। मैंने उनसे पूछा शाहिद गौहर से, ये बताओ शाहिद गौहर कि लफ्ज़ जहन्नम है कि जहन्नुम? तो इन्होंने कहा जाने से मतलब है कि देर ज़बर से। तो बहरहाल ये है शाहिद गौहर। खुदा की कसम ऐसे शायर हैं, हमेशा मुस्कुराते हैं। देखिए अभी एक शायर का वीडियो वायरल हुआ था। आप ये मत समझिए मैं शाहिद गौहर की बात कर रहा हूँ, नहीं, एक शायर का, ये हमारा डिपार्ट है तो कहना पड़ता है कि एक शायर का वीडियो वायरल हुआ था। चंद नौजवान खस्सी पकड़ कर लेकर गए। मैं अपने घर से वो वीडियो देख रहा था कि चंद नौजवान उस खस्सी को पकड़ कर ले गए, उस शायर के दरवाजे पे कुंडी बजाई, वो शायर बाहर आया तो नौजवान कह रहे हैं हाजी साहब एक तोहरा खसी हुआ हाँ पे बाबू औरत हो अजी बाने नहीं रहते, तो मजदिया में रहता बाबू जानवर चला जाता, मौके नहीं कर कबू देखे। आप ये मत समझिए शाहिद गौहर की मैं बात कर रहा हूँ, ये नहीं है, ऐसे नहीं है। माशाअल्लाह मस्जिद में पहुंच जाते हैं, नमाज का इतना शौक है सीखने का कि नमाज सीखने के लिए एक मौलाना साहब के पास गए शाहिद गौहर। मौलाना साहब ने कहा कि शाहिद गौहर सना आती है? तो उन्होंने कहा जी वो नहीं आती, लेकिन कभी कभी नबीला आती है। तो मौलाना गुस्से हो गए, अरे बेवकूफ, मैं तुम्हारी होने वाली महबूबा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस सना की बात कर रहा हूँ जो नमाज में पढ़ी जा रही है। तब इन्होंने तभी ज़बान में कहा सना सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। बहरहाल शाहिद गौहर का चमकता चेहरा मेरी आंखों के सामने आया तो ये बात सामने आ गई। आइए हजरात, आपकी बेदारी के लिए मैंने ये बात कही कि आप शगुफ्ता हो जाए, माइक डिस्टर्ब होता है इसलिए मैंने कहा। और इतने खूबसूरत मेहमान की आमद हुई है, मोहतरम जनाब हाजी शाहिद रजा साहब TVS की आमद हुई। इसी तरीके से जनाब सकीर अहमद जिनका ताल्लुक अतरारी से, वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। जनाब इरशाद अहमद साहब प्रधान और एक बहुत ही अजीम शख्सियत की सदारत में ये मुशायरा हो रहा है, जनाब अली चेयरमैन। पुरानी मोहब्बत है, पुराना रिश्ता है अकमल से। वाकई वलीपुर वालों, आप लोगों को इसलिए मुबारकबाद पेश करूंगा कि ऐसे दौर के अंदर जब जिंदगी का हर हिस्सा इतना उलझ गया है कि कोई यहाँ किसी को सरपरस्त मानने को तैयार नहीं है, लेकिन खुशी इस बात की है कि वलीपुर का स्टेज अब भी इतना तहजीब याफ्ता है कि मोहतरम जनाब अली चेयरमैन को अपना सरपरस्त मानता है, इसलिए अकमल इस स्टेज को सलाम करता है। और देखिए ये शाहिद जमाल मेरे कानों में कुछ बात कह रहा था, मैं समझा ये कहा कि अकमल भाई आगे किसने बोलेंगे तो 1000 मैं दूंगा, लेकिन बात वो नहीं थी। बात ये थी कि उन्होंने कहा कि एक खूबसूरत मेहमान की गौर आमद हुई है, जनाबे सरफराज अहमद चेयरमैन जिनका ताल्लुक जहानागंज से है, वो भी हमारे दरमियान तशरीफ ला रहे हैं। मैं उनकी आमद पर उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। आइए हजरात गिरामी, अब मैं सीधे आपको एक शायर के हवाले से आप देखिए ये है सरफराज चेयरमैन, आप ही हैं ना माशाअल्लाह। देखिए हाँ, इनको मैं बहुत देखता हूँ। देखिए अली चेयरमैन साहब पुरानी आपकी दोस्ती है, मैंने पहले कहा था खूब गुजरेंगे जो भी बैठेंगे दीवाने दो, कैसे जंगल में अकेला है मुझे जाने दो। सरफराज चेयरमैन साहब देखिए माशाअल्लाह, जरा इधर देख लीजिए, जीते हुए मालूम है, आपका नारा मैंने लगाया था। जरा इधर देखें, मेरा बहुत खूबसूरत हूँ मैं। देखिए सरफराज चेयरमैन साहब आपको खूबसूरत लग रहे हैं, कैमरे वाले जरा मेरी तरफ करिए, लेकिन सरफराज साहब कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, इंसान कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो दोस्तों, इतना भी खूबसूरत नहीं होता जितना कि उसे फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर पे दिखाया जाता है। सही है ना? और कोई आदमी कितना ही बदसूरत क्यों ना हो, इतना भी बदसूरत नहीं होता जितना कि उसे आधार कार्ड पे दिखाया जाता है। ये जिंदगी के तजुर्बात है मेरे दोस्तों। आइए सरफराज चेयरमैन साहब हमारे दरमियान तशरीफ लाए। एक अच्छे मेहमान की आमद हुई, जनाब दिल खैराबादी ने इस्तकबाल किया, जनाब शमसुल हुदा साहब ने इस्तकबाल किया, जनाब असद आजमी साहब ने इस्तकबाल किया। मैं ये समझता हूँ कि मुशायरे की मेराज हो रही है। आइए हजरात,
चार मिसरे पढ़ता हूँ और वलीपुर के एक नौजवान को आपके सामने पेश करता हूँ। देखिए, हम पर एक इल्जाम आता है कि हम नबी के मानने वाले हैं लेकिन वतन से मोहब्बत नहीं करते हैं। ये कैसे हो सकता है मेरे दोस्तों? सच्ची बात होगी तो आप तारीफ करना। हम तो नबी के मानने वाले, उस नबी के मानने वाले हैं जिसने हमें वतन से मोहब्बत का सलीका सिखाया है। ये किसने कह दिया तुमसे वफादारी नहीं करते? ये किसने कह दिया तुमसे वफादारी नहीं करते? हमारे खून के हर कतरे में सच्चाई शामिल है। अरे कभी फुर्सत मिले तो आजमा कर देख लेना, तुम मोहम्मद वाले दुश्मन से भी गद्दारी नहीं करते। मोहम्मद वाले दुश्मन से भी गद्दारी नहीं करते। बाबू आजमी मीडिया लाइव चला रहे हैं, पैगाम को पहुंचाए पूरे हिंदुस्तान में कि वो मोहम्मद जिनके इश्क में शाही जमात महफिल सजाया है। मैं कह दूंगी मोहम्मद ने ये फरमाया, मोहब्बत मुल्क से रखो, हसद नफरत जहालत को हमेशा दूर ही रखो। अरे फिदा कर दो तुम, फिदा कर दो वतन को गर, फिदा कर दो तुम अपनी जान वतन को गर जरूरत हो, लुटा दो घर कटा दो सब वतन को गर जरूरत हो। दोस्तों, मेरे नबी का तो ये किरदार रहा है। कैसे हमारे ऊपर इल्जाम आता है? मौलाना आसिफ साहब आपकी मौजूदगी में चार मिसरे, अली चेयरमैन साहब आपकी दाद कि मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ। मेरे नबी ने दिल खराबादी साहब खुदा की कसम जब दाद देते तो मैं समझता हूँ कि अकमल 2 फीट और ऊंचा हो गया। मैं कहता हूँ कि मेरे नबी ने भी देखा था कभी इस वतन की तरफ, यहाँ वफा है यही आपका इशारा था। मेरे नबी ने भी देखा था इस वतन की तरफ, यहाँ वफा है यही आपका इशारा था। फकत मुझी को नहीं मेरा मुल्क जान से अजीज, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था, मेरे नबी को भी हिंदुस्तान प्यारा था। लेकिन सोचता हूँ तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था ये कभी, हिंद की समझ से ठंडी हवा आती है, हिंद की समझ से ठंडी हवा आती है। आइए हज़रात फिर बाबे मदीने नबी खोला जाए कि जिसके स्याह दराज के शुओं के सामियाने तले रात मुस्कुराती है, जिसके रुखे ज़ेबा की रोशनी में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने सूरी के बारीक तरीन सौगात में धागा डाल लेती हैं। आइए उस सिराज मुनीर की मदह रसाई की जाए। एक ऐसे शायर को मैं दोस्तों आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। आपके दयाल एक ऐसा शायर जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में अपने रूमानी जज्बात को बड़े सलीके से पेश कर रहा है। वो शायर चांदनी रात में चांद की पेशानी पर हेराई उंगलियों से झूमर बना रहा है। वो नाम है जनाब इंतखाब वलीपुरी का। मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इंतखाब खुदा के वास्ते मोहरे सबूत तोड़ दे, खुदा के वास्ते मोहरे सबूत तोड़ दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। नहीं भाई कोई बात नहीं है, वो कुछ मेहमानों की आमद हो रही है, आप परेशान ना हो। कमेटी वाले हैं, उन्हें स्टेज तक इंशाल्लाह बहुत अच्छी से लाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाई कमेटी अराकीन कमेटी से मेरी गुजारिश है, जो मेहमान की आमद हो रही है उन्हें सलीके से स्टेज तक पहुंचाया जाए। ये सब मेहमान आ रहे हैं, पढ़िए इंतखाब करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टेज पे जलवा फरोज शुराए कराम उलमाए कराम तशरीफ फरमा है। आज की ज़ेरे सदारत फरमा रहे हैं आली जनाब मोहम्मद अली साहब और ज़ेरे निज़ारा अकमल अदीब साहब और शुराए कराम जनाब जो खैर आबादी साहब, असद माहौली साहब, साहिब जहांगीर और शाहिद गवर साहब, शमशेर हुदा साहब। आइए नाते पाक से कबले एक मतला मैं पेश कर रहा हूँ और मतला इंशाअल्लाह आपके दिल तक पहुंचाएगा। ये मतला पेश कर रहा हूँ, समाज फरमाए अपने जी सर पढ़ेंगे। कोई बच्चा कोई बच्चा, अरे बाबा कोई बच्चा क्या कहना, तो माँ का धन निकलता है। सर बताइएगा, कोई बच्चा तड़पता है तो माँ का धन निकलता है। कोई बच्चा तड़पता है
हजरत ये फरमाइश थी अकबर भाई की, मैंने पूरी की। नाते पाक का मतलब पेश कर रहा हूं, समाज फरमाए। मैं और मेरा कुंबा, मैं और मेरा कुंबा, मैं और मेरा कुंबा नबी पर निसार है। क्या कहना भाई? अच्छा मिसरा सुना। मैं और मेरा कुंबा नबी पर निसार है। इसका बेस थोड़ा सा, मैं और मेरा कुंबा नबी पर निसार है। मैं और मेरा कुंबा, मैं और मेरा कुंबा, मैं और मेरा कुंबा नबी पर निसार है। नबी पर निसार है। मुझको इस दर्जा मुझको शाहे, इस दर्जा मुझको शाहे मदीना से प्यार है। मदीना से प्यार है। मैं और मेरा कुंबा। स्टेज जवाब अफरोज बादल साहब और चेयरमैन इस वक्त के जहाना गाने के सरफराज साहब की तशरीफ फरमा है। पहला शेर पेश कराना समाज फरमाए। इस्लाम का बजाएगा डंका चार सौ। क्या कहना? इस्लाम का बजाएगा, इस्लाम का बजाएगा, इस्लाम का बजाएगा डंका चार सौ, डंका चार सौ। इस्लाम का बजाएगा। क्या बात है भाई? सुभान अल्लाह। इस्लाम का बजाएगा डंका चार सौ, डंका चार सौ। आगोश में हलीमा, आगोश में हलीमा के जो गुलजार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहना भाई? आगोश में हलीमा के जो गुलजार है। बहुत ही खूबसूरत शेर आप तक पहुंचा रहा हूं। रात नबी चेयरमैन साहब इरशाद। कल जो नबी के कत्ल पे, कल जो नबी के कत्ल के दर पे था मैं, दर पे था मैं। कल जो नबी के कत्ल के दर पे था मरे, दर पे था मरे। कल जो नबी के कत्ल अब्दुर्रहमान साहब भी तशरीफ फरमा है। ये आखिरी शेर इसका हम समाप्त फरमाए। कम ख्वाब रेशमी बिस्तर से कुछ नहीं, कम ख्वाब रेशमी। भाई इत्तेफाक, एक मिनट यार, शायर की जिम्मेदारी होती है, खुद समझना चाहिए कि शायर जब पढ़े तो पता चले सामने सुन रही नहीं। एक मतलब सुभान अल्लाह नहीं कह रहे, इसका मतलब कोई इसकी कोई वजह है। देखिए मैं इशारा दे रहा हूँ मजमे से, कोई भी मिसरा उनको समझ में नहीं आ रहा है, माइक थोड़ा गूंज रहा है, इसलिए माइक आवाज एक दीवार से दूसरी दीवार पे टक्कर खाकर आपस में उड़ीसा की ट्रेन की तरह लड़ जा रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसे दुरुस्त कर दिया जाए। सामईन को जब तक शेर नहीं समझ में आएगा वो सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे। थोड़ा आवाज गूंज रही, इसको माइक बहुत अच्छा चल रहा है।
शुरू से। बस ये पूछने वाला मामला जो मादरी जबान में मैं कह रहा हूँ वो समझ लें तो बेहतर होगा। जी इंतजार इसका देश कम कर दीजिए। कम ख्वाब रेशमी बिस्तर से कुछ नहीं, कम ख्वाब और रेशमी, कम ख्वाब और रेशमी, कम ख्वाब और रेशमी बिस्तर से कुछ नहीं, बिस्तर से कुछ नहीं, मुझको डरे हबीब के, अरे मुझको डरे हबीब के, कल कर से प्यार है, मुझको डरे हबीब के, कल कर से प्यार है, मैं और मेरा नबी एक मतला और दो बंद पेश करके अपनी जगह ले ले रहा हूँ। समाज अकबर भाई मतला लेते दोनों जहां में कोई न आया मेरे नबी के जैसा, दोनों जहां में कोई न आया मेरे नबी के जैसा, दोनों जहां में कोई न आया मेरे नबी के जैसा, बुलबुल सिदरा आके अदब से, बुलबुल सिदरा आके अदब से, चूम ले जिनका तलवा सुभान अल्लाह। भैया तो कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शाही शाही इस वाले भी तशरीफ फरमा है, इनके हवाले से पहला भाई देखिए किस तरह से नाम लेना, शाहिद पुलिस वाले कह रहे हैं। देखिए पुलिस से कम नहीं माशाल्लाह, बहुत बहुत। देखिए जिस प्रोग्राम में जाते हैं प्रोग्राम सलीके भंग हो जाता है, सलीके के तौर पर वो प्रोग्राम देखा जाता है। यहाँ पे शाहिद रजा साहब TVS हमारे दरमियान मौजूद है और उनके दरमियान इंतखाब वाली कोई उनके हवाले से शेर पड़ रहा है, तो इंशाअल्लाह ये अकमल की तरफ बहुत खूबसूरती के साथ देखेंगे। जी इंशाअल्लाह पढ़े इंतखाब इंशाअल्लाह बिल्कुल नियाल कराम तक पहुंचा को सलाम फरमाए। दोनों जहां में कोई ना आया मेरे नबी के जैसा, बुलबुल सिदरा आके अदब से चूम ले जिनका तलवा, क्या कहना सुभान अल्लाह। आप का रुतबा पहला पेश करो सलाम फरमाए। मोहर नबूवत के जलवों, मोहर नबूवत के जलवों ने क्या किस्मत चमकाई है, मोहर नबूवत के जलवों ने क्या किस्मत चमकाई है, आपको पाकर बेशक हमने बहुत खूब बहुत खूब माशाअल्लाह। ये बंदे फिर दोबारा सलाम फरमाए। चेयरमैन साहब भी तशरीफ फरमाए, सलाम के हवाले से सलाम फरमाए। मेरे उस्ताद मोहतरम नाम हजरत मौलाना मोहम्मद आसिफ साहब भी तशरीफ फरमाए, पेश करम सलाम फरमाए। मोहर नबूवत के जलवों ने क्या किस्मत चमकाई है, आपको पाकर बेशक हमने राह हिदायत पाई है, दामन रहमत की खुशबू से दीन का गुलशन महका, बुलबुल सिदरा आके अदब से चूम ले जिनका तलवा, अल्लाह अल्लाह।
साहब भी तशरीफ फरमा है, उनके हवाले से बंद पेश कराऊं, समाअत फरमाएं। जी फख्र दोबारा में फख्र दो आलम फख्र दोबारा दोबारा में फख्र दोबारा में फख्र दोबारा में आपके दर का हर मंजर है आसानी। फख्र दोबारा में आपके दर का हर मंजर है आसानी। गुम्बद खजरा की जीनत से सारी फजा में नूरानी। चम 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 चमक रहा है, चम 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 चमक रहा है वहाँ बदलना जरा। चम 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 चमक रहा है वहाँ बदलना जरा। बुलबुल सिदरा आके अदब से चूम ले जितना तलवा। अल्लाह अल्लाह बेकारो तिबार। ये आखिरी शेर जनाब मोहतरम दिल फरमा कितनी अजीम ओ शान अकबर भाई तारीफ कुछ बनाइए क्या तो रीको को निकाल दीजिए, अगर नहीं आवाज मुझे नहीं पता चल रहा या तो एकदम सीरो कर दीजिए ईको बेस उसको कर दीजिए। कितनी अजीम शान अकीदत की जलवा आराई है। कितनी अजीम शान अकीदत की जलवा आराई है। मेरे नबी ने फरमाया तो हिरनी लौट आई है। कितनी अजीम शान अकीदत की जलवा आराई है। मेरे नबी ने फरमाया तो हिरनी लौट के आई है। देख उस मंजर को शिकारी पढ़ने लगा है कलमा। देख उस मंजर को शिकारी पढ़ने लगा है कलमा। कितनी अजीम शान अकीदत की जलवा आराई है। मेरे नबी ने फरमाया तो हिरनी लौट के आई है। देख उस मंजर को शिकारी पढ़ने लगा है कलमा। बुलबुल सिदरा आके अदब से चूम ले जिनका तलवा। अल्लाह अल्लाह आपका रुतबा सुभान अल्लाह आपका रुतबा। तो आप साथ मक्ता पेश कराऊं, समाअत फरमाएं। मुट्ठी